नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रहा है। 8 दिन हो गए हैं, मुख्यमंत्री का नाम तय ही नहीं हो पा रहा है। बीजेपी और शिंदे के बीच तलवारें खिंची हुई है। शिंदे को ब्राह्मण फडणवीस मराठाओं के महाराष्ट्र में स्वीकार है ही नहीं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में दोस्तों गजब का नाटक चल रहा है। जब एकनाथ शिंदे गांव से वापस नहीं आ रहे थे तो बीजेपी ने प्रेशर बनाने के लिए कहा कि 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा। और फिर दोस्तों न्यूज चैनल्स पर खबर चली कि एकनाथ शिंदे बीमार हैं। सतारा और मुंबई से डॉक्टर्स की टीम उनके गांव भेजी गई क्योंकि शिंदे को 104 डिग्री बुखार है। दोस्तों जो शिंदे शाम 5 बजे ऐलान करने वाले थे वो शपथ ग्रहण की तारीख आते ही बीमार हो गए। अब कड़ियों को जोड़ते हुए चलिएगा। दोस्तों शिंदे सतारा में अपने गांव दरे में है। इंडिया गठबंधन के शरद पवार के संपर्क में है। अजीत पवार भी 5 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका भी सपना अब इससे ऊपर का है। कहा यह जा रहा है कि भाजपा को रोकने के लिए इंडिया की तरफ से अजीत पवार और शिंदे को 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया गया है। यानी शिंदे भी खुश और अजीत पवार भी खुश। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी अपने 132 विधायकों के साथ विपक्ष में बैठी नजर आ सकती है। ये कैसे हो सकता है? ये पूरा फॉर्मूला क्या है? ये हमारे सहयोगी चैनल उल्टा चश्मा यूसी पर वरिष्ठ पत्रकार भरत जी ने बड़ी बारीकी से समझाया है। देखिए जरा। हकीकत आपके सामने है। अभी जो हकीकत है, हकीकत ये है कि भैया शिंदे के पास में जो सीटें हैं वो हैं 57, एनसीपी यानी अजीत पवार के पास में जो सीटें हैं वो हैं 41, ये रही 41, और भाजपा के पास में जो सीटें हैं वो हैं 132। तो ये सब मिलकर बनते हैं महायुति, और महायुति के पास हैं 230 सीटें, और इस लिहाज से ये लोग अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन इनके भीतर लड़ाई यही है कि मुख्यमंत्री इनके से बने या मुख्यमंत्री इनके से बने। इसी लड़ाई के चक्कर में पिछले 8 दिन से ये मामला लटका पड़ा हुआ है। अब वास्तविकता आपने देखी, संभावना क्या हो सकती है वो भी आपको देखना चाहिए। संभावना ये हो सकती है कि शिंदे चले गए हैं अपने गांव। जब शिंदे अपने गांव चले गए हैं, शिंदे कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा फैसला लेंगे। तो वो बहुत बड़ा फैसला कितना बड़ा फैसला होगा? क्या शिंदे इंडिया के साथ आकर सरकार बना सकते हैं? क्या अजीत पवार भी इंडिया के साथ आकर सरकार बना सकते हैं? जो बची खुची एनसीपी है उसको आपस में जोड़ सकते हैं? क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो संभावना ये बन सकती है जो आपके सामने है। संभावना क्या कहती है? संभावना कहती है शिंदे, अजीत पवार और इंडिया। इस इंडिया में एक जो है शिवसेना है, इस इंडिया में एक एनसीपी है शरद पवार वाली, और इस इंडिया में कांग्रेस है। ये सब मिलकर बनते हैं 48, यानी ये पूरा इंडिया बनकर बनता है 48। एनसीपी जो अजीत पवार वाली है वो है 41, और शिंदे जो हैं वो है 57। अब देखिए ये गुणागणित क्या कहता है कि ये सब मिलकर हो जाते हैं 146, और बहुमत चाहिए 145 का। 145 सीटों पर बहुमत चाहिए। जिसके पास इतनी सीटें हैं वो सरकार बना लेगा, जिस गठबंधन के पास। तो यहां मिलकर 146 सीटें हो रही हैं। तो 146 सीटों के साथ इंडिया की सरकार यहां पर बन सकती है। यह संभावना कहती है कि अगर ये लोग इंडिया के साथ आते हैं। प्लस यहां पर एक चीज और आपको देखनी चाहिए, 132 ये भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं, और यहां 8 से 10 सीटें जो हैं वो ओटीएच हैं, यानी अदर की जो हैं वो 8 सीटें लगभग यहां पर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर अदर के साथ भी जाती है तो 132 और 8 होते हैं 140। 140 के साथ में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में थोड़ा सा डाउट में हूं, अगर ये 8 का 10 भी हो सकता है तो भी 142 हो जाएगा, तो भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार नहीं बना पाएगी। इट मींस कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्र के भीतर या तो एनसीपी का सहयोग चाहिए, यानी अजीत पवार का सहयोग चाहिए, या तो शिंदे का सहयोग चाहिए, यानी कि जो अब नई वाली शिवसेना है एकनाथ शिंदे वाली, उसका सपोर्ट चाहिए। बिना इनके सपोर्ट के, यानी अगर दोनों का नहीं चाहिए तो एक का तो चाहिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। मामला इसी पर फंसा हुआ है। संभावना
संभावना और हकीकत के बीच में मामला फंसा हुआ है। अगर यह संभावना काम कर जाती है तो भारतीय जनता पार्टी का पत्ता यहां से साफ हो सकता है, और अगर यह संभावना काम नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर शिंदे को मनाना आवश्यक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी ने जिद छेड़ रखी है कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो इसमें भी कुछ ढील देने की आवश्यकता होगी, और अगर ढील देंगे तो यहां पर फडणवीस का पत्ता साफ करने की आवश्यकता होगी। शिंदे कह चुके हैं कि उनको किसी भी कीमत पर फडणवीस मंजूर नहीं है। अब बीजेपी के सामने विकल्प यह है कि वो शिंदे की शर्तें मान ले और मुख्यमंत्री पद पर फडणवीस के अलावा कोई नया चेहरा ढूंढ कर लाए, शिंदे के बेटे को डेप्यूटी सीएम बनाए और शिंदे को राजस्व, वित्त और गृह मंत्रालय दें। फडणवीस के अलावा बीजेपी के और क्या विकल्प हो सकते हैं, भरत जी बता रहे हैं, सुनिए। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में सबसे पहला जो नाम है वो चंद्रशेखर बावनकुले का है। क्यों है बताएंगे। दूसरा नाम मुरली मोहोल का है। ये क्यों है ये भी बताएंगे। विनोद तावड़े हैं आपके सामने, महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी से, और नितिन गडकरी हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं। क्यों है ये लोग रेस में आगे, आपको बताएंगे। सबसे पहले जो है वो चंद्रशेखर बावनकुले हैं। अब चंद्रशेखर बावनकुले क्या है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हैं, और चंद्रशेखर बावनकुले का एक लंबा चौड़ा पॉलिटिकल करियर रहा है। क्या क्या है बता देता हूं। अभी अध्यक्ष हैं, कमाठी विधानसभा सीट से चौथी बार विधानसभा चुनाव जीते हैं, और विधानसभा चुनाव 2024 में बावनकुले ने कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश भोयर को 40,946 मतों से हराया था। और क्या है, 2019 के विधानसभा चुनावों में उनका टिकट काट दिया गया था। बावनकुले का संबंध तेली समाज से है, और विदर्भ क्षेत्र में तेली समाज द्वारा सबसे बड़ा ओबीसी वर्ग तेली समाज का है। बावनकुले की वजह से यह समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, और 12 अगस्त 2022 को भाजपा ने चंद्रशेखर बावनकुले को महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था, जो कि मैंने आपको बताया। अब जो है बावनकुले नागपुर भाजपा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष रह चुके हैं। कमाठी विधानसभा से संगठनात्मक सचिव के तौर पर भी काम किया है। बावनकुले नागपुर जिला परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। अब देखिए यहां पर जो है वो वीटो डायरेक्ट किधर से किधर जा रहा है। एक तो नितिन गडकरी का वीटो चंद्रशेखर बावनकुले के पास में समर्थन में यहां पर जा रहा है, और नितिन गडकरी खुद भी इस रेस में है। अगर नितिन गडकरी खुद सीएम नहीं बन पाते हैं या इस रेस से बाहर होते हैं तो चंद्रशेखर बावनकुले को यहां पर अपना वीटो दे सकते हैं कि भाई चंद्रशेखर बावनकुले नागपुर से आते हैं, आरएसएस का भी वीटो इनको मिल सकता है। दूसरी तरफ क्या है कि दूसरी तरफ है मुरलीधर मोहोल। अब मुरलीधर मोहोल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, इससे पहले जब चुनाव हुए थे, उस चुनाव में उसमें ये केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, ये केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। पहली बार ही सांसद बने थे और पहली बार ही नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में ये मंत्री रह चुके थे, और ये मेयर भी रह चुके हैं, सांसद तो रह ही चुके हैं। और इनके साथ मसला यह है कि इनके ऊपर जो हाथ है वो मोदी और शाह का हाथ है इनके ऊपर, तो ये गुजरात लॉबी के काफी करीब आते हैं मुरलीधर मोहोल। अब तीसरे जो व्यक्ति हैं इनका नाम है विनोद तावड़े। इनको तो आप जानते होंगे। विनोद तावड़े कौन है। विनोद तावड़े वो हैं जो जिनके बारे में अभी वोट फॉर कैश मामले में का बड़ा हल्ला उठा था कि होटल में लोगों को पैसा बांट रहे थे वोट के लिए। हालांकि ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए, चुनाव आयोग के होते हुए, कैसे विनोद तावड़े को पैसों के साथ पकड़ने की किसी ने हिम्मत की। तो ये कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे भीतर खाने से निकल कर आई, हालांकि पुष्ट नहीं है, लेकिन यह कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस के रास्ते में ये रोड़ा बन सकते थे। सीएम पद के चेहरे के तौर पर इनका नाम प्रोजेक्ट हो रहा था, इसलिए इनको आउट करने के लिए ये सब किया गया कि इनको वहां से हटा दिया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं, ये शाह और मोदी दोनों के करीबी हैं, और इसलिए ये कहा जा रहा है कि इनका नाम महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के तौर पर आगे हो सकता है। ये शाह और मोदी के आंख नाक कान भी हैं। महाराष्ट्र के भीतर महासचिव बनाकर इनको भेजा गया था। नितिन गडकरी जाना माना नाम, आपको मालूम ही है। नितिन गडकरी के साथ सपोर्ट किसका है, आरएसएस का, और आरएसएस ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत मेहनत से चुनाव लड़ाया है महाराष्ट्र के भीतर, तो इसलिए इनका ये प्लस पॉइंट होता है कि महाराष्ट्र में अगर बात नहीं बनती है तो फिर
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को महाराष्ट्र की कमान दी जा सकती है। अब इसमें यह भी है कि मराठा मानुस वाला चेहरा भी चल सकता है और पिछड़ा चेहरा भी यहां पर चल सकता है। तो ये वो संभावित नाम है जो हमने आपको बताए। बीजेपी फंसी हुई है क्योंकि वो जानती है कि शिंदे को नाराज करने का मतलब है महाराष्ट्र में नुकसान। मोदी जी और अमित शाह वैसे भी दिल्ली में बैसाखियों की सरकार चला रहे हैं। ऐसे में नया रिस्क लेना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। महाराष्ट्र के मुद्दे को मैंने और बारीकी से अशोक वानखेड़े जी से समझना चाहा। वो क्या कहते हैं आप खुद समझिए। आप समझे नहीं, 146 चाहिए सरकार बनाने के लिए। भाजपा 146 से ज्यादा की चाहिए होगी, क्योंकि 146 पे जो भी इंडिपेंडेंट वगैरह आएंगे वो कभी भी किधर भी हमेशा सरकार पे एक तलवार लगी रहती है। उन्हें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। उन्हें एकनाथ शिंदे को छोड़ना नहीं है। एकनाथ शिंदे को अलग कर दिया और कल एकनाथ शिंदे और शिवसेना एक हो गए तो जो शिवसेना को समाप्त करने का जो बड़ी योजना है, उस योजना को पलीता लग जाएगा। तो एकनाथ शिंदे को रखना है। एकनाथ शिंदे ये उद्धव ठाकरे से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एकनाथ शिंदे उद्धव से ज्यादा एग्रेसिव ही नहीं, उनके यहाँ पैसे का इनकमिंग है तो आउटगोइंग भी है, जो ठाकरे परिवार में नहीं है। तो वो किसी चीज में कम नहीं पड़ेंगे। फिर तकलीफ वाला मामला हो जाएगा। एकनाथ शिंदे का ये कहना था कि भाई मुख्यमंत्री मुझे ही बनाना चाहिए था, बिहार का मॉडल क्यों नहीं अपनाते जब बिहार में बनाया आपने। चलो ठीक है, नहीं आप बनाइए। आप ऐसे किसी भी आदमी को नहीं बना सकते जो हमसे जूनियर हो, जिनके अंडर हम काम करें। मतलब ये मैंने आपको एक पिछली बार जब उद्धव को लेकर सरकार बनी थी तब का भी मैं किस्सा मैंने आपको बताया था। तो वो एक पॉइंट है। दूसरा, महाराष्ट्र के जो दिल्ली में कुछ प्लेयर्स है वो लगातार बोल रहे हैं कि भाई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। ब्राह्मण का वोट ही कितना है, और ब्राह्मण बोलते से पेशवाई से कहीं ना कहीं मराठा का जो बाद में पेशवाओं ने ही टेक ओवर किया मराठा साम्राज्य, और छत्रपति रबर स्टैम्प बन के रह गए। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के खिलाफ वो चीड़ तो है। तो देवेंद्र फडणवीस अकेले पहले ब्राह्मण मुख्यमंत्री जो 5 साल तक पूरे हुए। जोशी जी बने तो जोशी जी को तुरंत उतार के नारायण राणे को बनाना पड़ा। तो कुल मिलाकर हमेशा यहाँ पे ओबीसी रहा है, मतलब बंजारा समुदाय के रहे हैं, वैश्य समुदाय के रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण को टिकने नहीं देते। तो एक ब्राह्मण विरोधी एक सूर निकला है। हालांकि देवेंद्र जी बार बार कहते हैं कि ब्राह्मण 2% भी है तो वो शक्कर जैसे है। दूध में 2 किलो शक्कर भी डाल दो 100 किलो दूध में तो मिठास हो जाता है। लेकिन वो मिठास उसके लिए ठीक है जिसकी सेहत ठीक है। यदि शुगर का डायबिटिक आदमी हो तो वो मिठास मार ही डालता है। और जनरली जहां ब्राह्मण शक्कर के रूप में आया है वहां डायबिटीज के पेशेंट ही बने, ये भी देखा राजनीति में। दूसरी बार मराठा के नाम पे कौन आ सकता है आगे? कभी बीजेपी में ऐसा कोई बड़ा मराठा नेतृत्व नहीं बन पाया। सिर्फ मराठा होने से फर्क नहीं पड़ता। तो मराठे में फिर अब जो विनोद तावड़े है उनका भी नाम चलता है, लेकिन विनोद तावड़े भी मराठे नहीं है। विनोद तावड़े मराठे कहते हैं लेकिन वो कोकण के कुल भी है, ओबीसी में आते। फिर मराठा में बचता है पाटिल, अपने चंद्रकांत दादा पाटिल। लेकिन चंद्रकांत दादा पाटिल भले ही नजदीक हो अमित शाह जी के, लेकिन चंद्रकांत दादा पाटिल का नाम लेते से ये सारे लोग इकट्ठा हो जाते, क्योंकि चंद्रकांत दादा पाटिल फिर किसी की दुकान नहीं चलने देंगे। वो उस टाइप के, उस नेचर के, क्योंकि वो एबीवीपी से संगठन से आए हुए हैं। फिर वो संघ की लाइन लेके चलेंगे, फिर इन दोनों की लाइन। तो ऐसे कई विसंगतियां हैं। दूसरी ओर मंत्रिमंडल का शेयर भी झगड़ा पड़ा है। वो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री था, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन गृह मंत्रालय उनके पास था। बिल्कुल ठीक बात। अब गृह मंत्रालय उप मुख्यमंत्री शिंदे भी चाहते हैं। बिल्कुल, एकनाथ शिंदे भी चाहते कि हमारे पास गृह मंत्री। उन्होंने तो कहा कि मैं पद की शपथ ही नहीं लूंगा, मैं किसी को भी बना दूंगा, मेरे पास बहुत लोग हैं। लेकिन गृह मंत्रालय पे अपनी पकड़ चाहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।